राज ब्रेकिंग न्यूज चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश और देश की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज, राजनीति, क्राइम और वायरल खबरें सबसे पहले मिलेंगी। जुड़े रहें सबसे तेज खबरों के साथ। बंगलुरु खबर। ये गिरोह मोबाइल कॉल के जरिए लोगों को झांसा देता था। बेंगलुरु की एक महिला से 1.30 लाख रुपए की ठगी हुई थी। पुलिस ने मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस ट्रेस कर गिरोह का पर्दाफाश किया। अलीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 202 उपनिरीक्षकों का तबादला किया है। इस फेरबदल में शहर के उपनिरीक्षकों को देहात और देहात के उपनिरीक्षकों को शहर में तैनात किया गया है। इस कदम का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था में निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना है। अधिकारियों के अनुसार इससे क्षेत्रीय प्रभाव कम होगा और कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा, जिससे जनता को बेहतर और निष्पक्ष पुलिस सेवाएं मिलेंगी। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एटीएस ने लखनऊ में धमाके की साजिश नाकाम करते हुए 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए हैं। पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारों पर काम करने वाले आतंकी मॉड्यूल के निशाने पर लखनऊ, गाजियाबाद और अलीगढ़ थे। मॉड्यूल पहले इन शहरों में वारदातों को अंजाम देकर माहौल में भय पैदा करता, उसके बाद अन्य शहरों को निशाना बनाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी-एलटी ग्रेड की नई भर्तियों में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षिक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी नियमावली 1983 के नियम 8 में उल्लेखित योग्यताओं के साथ अब टीईटी पास होना भी जरूरी होगा। यूपी न्यूज। स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था में तकनीकी खामियों और सर्वर लोड के कारण उपभोक्ताओं को बिल भुगतान के बाद भी बिजली आपूर्ति में देरी झेलनी पड़ रही है। जागरूकता की कमी और सिस्टम फेल होने से समस्या बढ़ी है, जिससे उपभोक्ता और कर्मचारी दोनों परेशान हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को काशी पहुंचे। शनिवार को शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय से ही पूरे प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान जिले के 5 निपुण विद्यालय, 5 निपुण बच्चे और 5 नवप्रवेशी बच्चों को सम्मानित करेंगे। परिसर में शिक्षा से जुड़े 12 स्टॉल लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री इन स्टॉलों का अवलोकन भी करेंगे। शुक्रवार की देर शाम तक कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं। कानपुर के आहूजा हॉस्पिटल में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट किए जाने की चुगली यहीं के एक कर्मचारी ने की थी। अस्पताल के मालिकों से नाराज कर्मचारी ने कमिश्नरेट पुलिस को हॉस्पिटल में रात के वक्त अवैध किडनी ट्रांसप्लांट की जानकारी दी। मेरठ के दौराला क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी वी.के. सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अवनीश पांडे शुक्रवार को मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे तक घटनास्थल पर रुककर स्थिति का जायजा लिया। वाराणसी जिले के अर्दली बाजार के टैगोर टाउन में आईपीएल में हो रही सट्टेबाजी का कैंट पुलिस और एसओजी 2 ने शुक्रवार सुबह भंडाफोड़ किया। सट्टेबाजी में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 30,000 रुपए और 5 मोबाइल मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। इसके बाद बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। दर्शन पूजन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई दिग्गज मौजूद रहे। सीएम योगी बरेका में चल रहे सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए काशी दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वाराणसी प्रवास के दूसरे दिन धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। सीएम काशी से ही स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। इसका लाइव प्रसारण सभी जिलों में होगा। आगरा से बड़ी खबर। प्रेमिका के पति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी प्रेमी ने पहले लोकेंद्र का गला दबाकर उसे बेहोश किया, फिर उस पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। शुरुआती जांच में प्रेम संबंध को हत्या की वजह माना जा रहा है। पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने की बात कह रही है। मिर्जापुर घाट हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों को घाटों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और राहत व बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। प्रशासन को सतर्क रहते हुए भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ के टोल प्लाजाओं पर ओवरलोड वाहनों के फर्जी नंबरों से टोल काटने का बड़ा घोटाला सामने आया है। कई नंबर अस्तित्वहीन पाए गए। जांच में टोल कर्मियों की मिलीभगत और मैनुअल भुगतान के जरिए फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। यूपी में असम के चुनावों का असर लखनऊ की सफाई व्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। हजारों सफाई कर्मी चुनाव के लिए अपने गृह राज्य रवाना हो गए हैं, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। कई इलाकों में कूड़ा उठान धीमा पड़ गया है और सड़कों पर गंदगी बढ़ने लगी है। नगर निगम ने वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोशिश की है, लेकिन स्थिति सामान्य होने में अभी समय लग सकता है। लखनऊ से बड़ी खबर। एकेटीयू नए सत्र से एनईपी लागू करके पहले वर्ष से इलेक्टिव कोर्स शुरू करेगा। छात्र अन्य विषयों का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस को प्रैक्टिकल रूप में शामिल किया गया है, जिससे छात्रों को व्यावहारिक कौशल, प्रोजेक्ट अनुभव और उद्योग से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। लखनऊ महानगर स्थित भाऊराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय ने तीमारदारों के लिए बनाए गए रैन बसेरे की व्यवस्थाएं बदहाल हैं। एक तरफ जिम्मेदार अधिकारी एसी कमरों में बैठ रहे हैं, वहीं अस्पताल परिसर में बने टिन शेड वाले रैन बसेरे में तीमारदार भीषण गर्मी में तपने के लिए मजबूर हैं।
लखनऊ राजधानी की 6 सीएचसी में 9 माह से अल्ट्रासाउंड मशीनें बंद पड़ी हैं। ई वाउचर भी जनरेट नहीं हो रहे। ऐसे में डॉक्टर मरीजों और गर्भवतियों को जांच के लिए निजी केंद्र भेज रहे हैं, जहां उन्हें मोटी फीस देनी पड़ रही है। हालांकि इन सब के बाद भी सीएमओ की सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा। एलपीजी सिलेंडर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इंडियन ऑयल ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि घबराहट में सिलेंडर बुक न करें। कंपनी ने भरोसा दिया है कि गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है। अधिकारियों के अनुसार पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सभी उपभोक्ताओं तक समय पर सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है, इसलिए अनावश्यक बुकिंग से बचें। 4 अप्रैल 2026 को सोने के दाम स्थिर से लेकर हल्की तेजी के साथ देखे जा रहे हैं। देश में 24 कैरेट सोना लगभग 1,48,000 रुपए से 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट 1,35,000 रुपए से 1,40,000 रुपए, 18 कैरेट करीब 1,10,000 रुपए से 1,15,000 रुपए और 14 कैरेट लगभग 85,000 रुपए से 95,000 रुपए के बीच चल रहा है। अलग अलग शहरों में टैक्स और मांग के कारण थोड़ा अंतर संभव है। उत्तर प्रदेश का मौसम। यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा? 4 अप्रैल 2026। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुदरत ने अचानक ऐसी करवट ली कि शुक्रवार की शाम कई शहरों में मौसम बिगड़ गया। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली धूल भरी आंधी और उसके बाद हुई ओलावृष्टि ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। आगरा और मथुरा जैसे जिलों में तो आसमानी आफत ने इस कदर तबाही मचाई कि पेड़ होर्डिंग्स गिर गए, काफी फसलें भी बर्बाद हो गईं। देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी की सनसनीखेज हत्या के मामले में उत्तराखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजपुर थाना क्षेत्र में देर रात हुई एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक आरोपी पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया है। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए मेरठ के संदिग्ध आतंकी साकिब उर्फ डेविल और अरबाब दोनों के ईद पर घर आने की जानकारी मिली है। वे पश्चिमी यूपी के मॉल और रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की साजिश रच रहे थे। 3 दिन तक दोनों अपने घर में ही रुके रहे। इस दौरान इन्होंने मेरठ में किसी माल या रेलवे स्टेशन की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की या नहीं, इसकी पड़ताल में खुफिया विभाग जुट गया है। अलीगढ़ महानगर के बन्ना देवी क्षेत्र के सराय हकीम में भाजयुमों के 2 गुटों में हुए फायरिंग कांड में जेल गए भाजयुमों के महानगर मंत्री हर्षद हिंदू को 3 पुराने मामलों में निचली अदालत से जमानत मिल गई है। वहीं शशांक पंडित सहित 3 साथियों की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय में दायर की गई है। आईपीएल 2026 में शुक्रवार को चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया। हालांकि पंजाब में 210 रन का लक्ष्य 5 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया और लगातार दूसरी जीत दर्ज की। वहीं चेन्नई को लगातार दूसरी हार मिली। हालांकि पंजाब के इस बड़े चेस से ज्यादा चर्चा एक मिस्ट्री गर्ल की हो रही है। ये मिस्ट्री गर्ल चेपॉक में नजर आई और अपनी सादगी और क्यूटनेस से फैंस का दिल जीता। अब सोशल मीडिया पर उस मिस्ट्री गर्ल की तस्वीर और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। फैंस का दावा है कि इस मिस्ट्री गर्ल का कनेक्शन पंजाब के मध्यक्रम के बल्लेबाज नेहल वढेरा से है। शाहजहांपुर पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में गैर सनातनी तंत्र हावी हो रहा है और समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उनके अनुसार ऐसी ताकतें सामाजिक एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को कमजोर कर रही हैं। उन्होंने लोगों से सजग रहने और समाज को एकजुट रखने की अपील की, साथ ही मौजूदा नीतियों पर सवाल उठाए। औरैया बड़ी खबर। भौनकपुर निवासी करीब 25 वर्षीय कुलदीप पुत्र लाखन सिंह मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। शुक्रवार रात वो घर आया और पत्नी नीशू के साथ भोजन करने के बाद सो गया। देर रात किसी समय वो छत पर गया और पिनर में लगे सरिये से प्लास्टिक की रस्सी के सहारे फांसा लगाकर आत्महत्या कर ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने वाराणसी में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का शुभारंभ किया। योगी ने कहा कि अब सुशासन और न्याय के नायकों का समय है, आक्रांताओं का नहीं। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की सख्त कार्यवाही से ट्रांसपोर्ट नगर में खलबली मच गई है। प्राधिकरण ने करीब 400 आवंटियों पर शिकंजा कसते हुए चेतावनी दी है कि यदि समय पर किश्त जमा नहीं की गई तो प्लॉट निरस्त कर दिया जाएगा। कई लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। एडीए का कहना है कि बकाया वसूली के लिए ये कदम उठाया गया है और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। टैटू बनवाना कई युवाओं के लिए महंगा साबित हुआ। अग्निवीर भर्ती रैली में नियमों के चलते टैटू वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, जिससे उनका सपना टूट गया। वहीं क्लर्क पद की परीक्षा में 500 युवाओं ने सफलता हासिल की है, जिससे चयनित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। भर्ती प्रक्रिया के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विकास को गति देने के लिए 10 नई टाउनशिप का शुभारंभ किया जाएगा। 7 अप्रैल को आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे शहरी विकास, आवास और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। सरकार का लक्ष्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त योजनाएं विकसित कर जनता को बेहतर जीवन देना है। भारत का इकलौता जिला जहां 17 नदियां बहती हैं वो है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का ये जिला अपनी समृद्ध जल प्रणाली और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ शारदा, घाघरा, गोमती समेत कई नदियां बहती हैं जो इसे खास बनाती हैं। जीके के लिहाज से ये सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है।
गोरखपुर के खोराबार क्षेत्र के मिर्जापुर घाट पर शुक्रवार की सुबह जैसे ही राप्ती नदी से 3 किशोरों के शव बाहर निकाले गए, वहां मौजूद परिजनों का सब्र टूट गया। चीख पुकार से पूरा घाट कांप उठा। कोई अपने बेटे को सीने से लगाने के लिए दौड़ पड़ा तो कोई बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल जर्जर हालत में थे, लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, जिससे छात्रों को बेहतर माहौल मिल रहा है। सरकार बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता सुधार पर लगातार काम कर रही है। शामली के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली तक सफर आसान बनाने के लिए रेल मार्ग के दोहरीकरण की दिशा में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। जल्द ही सर्वे कराया जाएगा, जिससे भविष्य में ट्रेनों की गति और आवागमन बेहतर होगा। इस परियोजना के पूरा होने पर शामली से दिल्ली का सफर करीब 2 घंटे में तय किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।